यो व्हाट्सअप गोयला ब्रो। अभिषेक कार क्या चल रहा है? अच्छा भाई तूने सुना क्या वो वाली चीज? भाई अगर अडानी पे है तो मुझे नहीं सुनना, मैं तेरी 7 से ऊपर अडानी पे फिट कर चुका हूँ, अब बस कर दे। अरे हाँ भाई भाई तूने कौन सा उखाड़ लिया? 8 साल से वीडियो बना रहा है, वही 3 लाख सब्सक्राइबर पे तू भी अड़ा हुआ है। तो अडानी की वीडियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बेइज्जती के लिए कॉल किया, ठीक है। अरे भाई सुन तो सही, मैंने कॉल तेरे को इसलिए किया था बिकॉज एक सेबी की ना एक रिपोर्ट आई है अबाउट ट्रेडर्स एंड उस पे ना काफी दिलचस्प चीजें लिखी गई हैं यार। तू उस पे एक वीडियो बना दे। अच्छा तो कर दूं रिसर्च? हाँ कर दे, बिंदास रिसर्च कर दे भाई। पक्का बना दूं वीडियो? अरे हाँ भाई पक्का बना दे। पक्का? नहीं एक काम कर, मैं सेबी से ना एक एनओसी की सर्टिफिकेट साइन करवा के लाता हूँ, फिर बना। हाँ ठीक है ना, कर रहा हूँ रिसर्च। बाय। रिसर्च पूरी हो गई है और अकॉर्डिंग टू सेबी इंडिया में सबसे प्रॉफिटेबल इंडिविजुअल ट्रेडर कौन है? वो एक लड़की है, 20 साल से छोटी है, कैलकाटा में रहती है एंड फ्यूचर्स में डील करती है। इतने क्रेजी फैक्ट्स और डेटा को मिलेगा ना, आपका दिमाग भी। तो मैं देर नहीं कर रहा हूं, शुरू करते हैं। चलो, अब रिसर्च बताने के पहले मैं आपको बताता हूं कि सेबी के एग्जैक्टली क्या क्या पैरामीटर्स रहे हैं ड्यूरिंग द रिसर्च। सेबी ने उन लोगों पर रिसर्च की है जो लोग डील करते हैं इन इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स। उसके बाद एज ग्रुप जो ली है बिलो 20 टू बिलो 60 सबको कवर किया है। उसके बाद जेंडर में मेल फीमेल दोनों लिया है। उसके बाद सिटी वाइज भी डेटा निकाला है ऑफ टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज। ये जो पूरा उन्होंने डेटा सोर्स किया है इज फ्रॉम द टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ अ कंट्री। उसके बाद जो क्लाइंट सेट है इन्होंने बेसिकली फोकस किया है सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट्स में, बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्रोप्राइटरी फर्म्स और पार्टनरशिप फर्म्स को नहीं लिया है। तो अच्छा ये क्योंकि हमारे लिए ज्यादा एविडेंट डेटा है और हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल डेटा होगा। एंड जो पीरियड लिया है ये साल लिया है ऑफ FY19 एंड FY 2022। ये है इनकी पूरी स्टडी का बेसिस। अब देखते हैं स्टडी में मिला क्या क्या है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, हिंदुस्तान में भर भर की जनता ट्रेडर्स बनती जा रही है। अकॉर्डिंग टू सेबी फाइनेंशियल ईयर 2019 में 7.1 लाख ट्रेडर्स थे। अगेन जो मैं ट्रेडर्स बोल रहा हूं ये सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट की बात हो रही है। एंड यही फिगर फाइनेंशियल ईयर 2022 में था ऑफ 45.2 लाख ट्रेडर्स, मतलब 500% का ग्रोथ। भाई साहब ये होती है ग्रोथ। जस्ट इमेजिन ऐसी ग्रोथ हमें अपने स्टॉक में मिल जाए तो ओहो, लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब इन सब में से 39% जो मेजॉरिटी है वो ट्रेडर्स की एज थी बिटवीन 30 टू 40 एंड जो बहुत क्लोज सेकंड थे विच इज 36% वो ट्रेडर्स की एज थी फ्रॉम 20 टू 30। इसका मतलब जो मेन वर्किंग पॉपुलेशन ना वो भाई साहब ट्रेडिंग को बहुत सीरियस ले रही है, जो अच्छा भी है और एक एंगल से खराब भी है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, हिंदुस्तान में सारे ट्रेडर्स नुकसान ही खा रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू सेबी 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान में हैं। नुकसान में हैं, ये डेटा बता रहा है दोस्त। अब ट्रेडर्स की सेबी ने 4 कैटेगरीज ली है। सबसे पहली है ऑल इंडिविजुअल ट्रेडर्स, इसमें तो ऑब्वियसली सभी आ जाते हैं। उसके बाद यह है एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स की बहुत ज्यादा है। उसके बाद लिया है नॉन एक्टिव इंडिविजुअल ट्रेडर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड बहुत कम है। और फिर लिया है एक्टिव ट्रिम्ड इंडिविजुअल ट्रेडर्स। ये वो कैटेगरी है जब सब ट्रेडर्स की लिस्ट है, आप टॉप 5% हटा दो, बॉटम 5 को हटा दो, जो बीच की कैटेगरी बचती है ना उसको सेबी आइडेंटिफाई करता है एज एक्टिव ट्रिम्ड इंडिविजुअल ट्रेडर्स। अब इसका डेटा चेक करते हैं। एज यू कैन सी हियर इन FY 2022 89% of all individual traders are making a loss. 89%. Active traders में यह है 90%, नॉन एक्टिव ट्रेडर्स में है 83%, एक्टिव ट्रिम ट्रेडर्स में है 94%। इसका ना एक बहुत मेजर रीजन है ओवर ट्रेडिंग। और ये मैं आपको अपने पर्सनल डेटा से ही बता सकता हूँ। कितने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे कोर्स एनरोल करते हैं। अब हमारा कोर्स एक मेंटरशिप कोर्स है जहाँ पे ऑन मंथ टू मंथ हम अपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर लूजिंग मनी। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग। नॉट बिकॉज स्ट्रैटेजी गलत थी, नॉट बिकॉज और कुछ गलत फैक्टर था, बट यही है ओवर ट्रेडिंग। जबरदस्ती ओवर ट्रेड करी जा रहे हैं। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है और ये हमें सेबी का डेटा भी बता रहा है। और जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, जो मेजॉरिटी हैं, उनका एवरेज लॉस है ऑफ 1.1 लाख ड्यूरिंग FY 2022। बट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी तो होंगे ना, अब उनकी बात करते हैं। अब एज यू कैन सी द डेटा हियर, यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स
ऑल इंडिविजुअल में सिर्फ 11% है, एक्टिव में 10% है, नॉन एक्टिव में सबसे ज्यादा है बिकॉज ये ओवर ट्रेडिंग सबसे कम करेंगे नेचुरली 17%, और एक्टिव ट्रेंड में इट्स ओनली 6%। और आपको पता है व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? द एवरेज प्रॉफिट जो ट्रेडर ने कमाया है FY22 is 1.5 lakhs, 1.5 लाख एनुअली। डू यू थिंक इट्स अ वेरी बिग अमाउंट? नहीं। और एक्चुअली ना एवरेज 1.9 लाख था, बट बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स वो एवरेजिंग नीचे आ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दैट आपको अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना है। यू हैव टू बी इन द राइट माइंडसेट, इन द राइट माइंड फ्रेम। उसके लिए इफ यू हिट द सब्सक्राइब बटन, आई प्रॉमिस यू गोयला पूरी दिलो जान लगा देता है अपने कंटेंट पे टू मेक श्योर कि आप मार्केट्स में सेंसिबली अकॉर्डिंग टू डेटा एंड अकॉर्डिंग टू नीड ही परफॉर्म करो। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब थर्ड कैटेगरी, और ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग डेटा है, कौन सी एज ग्रुप ऐसी है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स कमाती है? आप गेस करो, गेस करो, गेस करो। द एज ग्रुप विच गेट्स द मोस्ट प्रॉफिट इज बिलो 20। जो 20 साल के नीचे हैं, स्टेटिस्टिकली उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये आपको डेटा दिख रहा है। इन FY19 सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनका हुआ है जो 20 इयर्स के नीचे है। FY22 में भी यही सेम सिचुएशन है, बिकॉज जनरली जब कोई आदमी 20 साल से नीचे होता है ना, उसके पास इतने पैसे होते नहीं टू इन्वेस्ट, कैपिटल बहुत छोटा होता है, तो ही इज वेरी केयरफुल और वो एक लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में रहता है बिकॉज पैसा बहुत छोटा है, ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं है, ज्यादातर वो राइट डिसीजन ही लेगा, स्टॉप लॉस को मेंटेन करेगा, अपनी पोजीशंस को प्रॉपर साइज में रखेगा। इसलिए जब भी कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट करता है, नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट, जब आप खुद पहली बार स्टॉक मार्केट में आए थे ना, आपका आई कैन अश्योर यू प्रॉफिट ही हुआ होगा। बाद में जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप ज्यादा पैसे लगाते हो भाई साहब, तब हो जाता है नुकसान। और इसका बड़ा सिंपल रीजन को बता रहा हूँ। इट्स लाइक आपने 10 रुपए का नोट खोया, आपको कुछ फर्क पड़ेगा ना? बोलोगे हाँ ठीक है कल देख लेंगे, आप भूल भी जाओगे, आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। 10 रुपए का नोट खो गया। वहीं पे अगर 2000 रुपए का नोट खो गया, अरे भाई दुनिया ही पूरी बदल जाती है। फिर तो काम आम गया भाड़ में, बस उस नोट को ढूंढो और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब 10 रुपए का नोट होता है, आप होते हो लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड में, आपको पता है वो नोट नहीं मिलने वाला है, आप आगे बढ़ जाते हो। जब 2000 का नोट होता है ना, हम आ जाते हैं कि इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में, जहां पे हमारा फियर, एंगर, एंजाइटी सब जुड़ जाता है और हम रैशनल डिसीजन नहीं लेंगे कि चलो गलती हो गई नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ना ना ना, हम उस 2000 को ढूंढने में चले जाएंगे। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जैसे ही आप ज्यादा पैसे डालते हो, आपके इमोशंस आ जाते हैं, इसलिए शुरुआत में सब प्रॉफिट रहते हैं। इसीलिए बिलो द एज ऑफ 20 इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल टाइम इन स्टॉक मार्केट्स। और इसका बहुत मेजर रीजन है बिकॉज इस एज में कैपिटल ही बहुत कम होता है, तो जो इमोशनल बायस स्टॉक मार्केट उठते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और आदमी ना हमेशा लॉजिकल स्टेट से ही काम होता है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि कौन सा जेंडर ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, और मैं जानता हूं आपको ऑलरेडी आंसर पता है। विमेन आर मच मोर प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट्स देन मेन। बहुत तकलीफ हो रही है भगवान। अब डेटा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा 2022 में मोर देन 80% ट्रेडर्स इन फ्यूचर ऑप्शंस सब आदमी लोग थे। अब अगर टोटल प्रॉफिट देखेंगे ना, इस प्रॉफिट में से 28% प्रॉफिट फीमेल्स का था, जबकि फीमेल्स रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है, उसके बावजूद 28% प्रॉफिट्स फीमेल्स का था। सर एक बार ये डेटा देखिए आप, यहाँ पे जैसे 2019 में फीमेल्स वो मोर प्रॉफिटेबल, 2022 में अगेन फीमेल्स वो मोर प्रॉफिटेबल। और इसका भी एक रीजन ये है कि फीमेल्स का स्टीरियोटाइपिकली इमोशनल कोशेंट इज मच हायर देन मैन। मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं और आप उसको अपने आसपास देखना। जब भी आपके दादा दादी होंगे, नानी होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना, योर ग्रैंडफादर 90% केसेस में विल पास अवे अर्लियर, और आपकी ग्रैंडमदर ज्यादा टाइम तक जींगी। और अगर उल्टा हुआ, योर ग्रैंडमदर पासेस अवे फर्स्ट, तो आपके ग्रैंडफादर ना कुछ टाइम बाद इमीडिएटली पास अवे कर जाते हैं। 95% केसेस में यही देखा गया है। इसका लॉजिक क्या है? इसका रीजन ये है बिकॉज विमेन ना इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं। एक विमेन का इमोशनल कनेक्शन हर जगह से होंगे। एक आपकी बहन होगी ना, आपके फादर को हैप्पी फादर्स डे बोलेगी और किस भी करेगी और हक भी करेगी। एज अ गाय आप अपने फादर को नहीं कर पाओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपके फादर आपके साथ नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, हम नहीं कर पाते। इस तरह देखोगे दो गाय फ्रेंड्स हैं, वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, वो एक दूसरे को गालियां दे देंगे, बट ये नहीं बता पाएंगे वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। जबकि अगर दो लड़कियां फ्रेंड हैं, वो एक दूसरे को इतना प्यार करेंगी, एक दूसरे को चॉकलेट देंगी। हम लड़के तो भाई जिंदगी भी नहीं कर सकते बिकॉज हमारे इमोशनल कोशेंट बहुत वीक होता है। इसलिए अगर आप देखोगे ग्रैंड मदर के एग्जाम्पल में, एक जो विमेन होती है ना, उसके इतने सारे इमोशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बने होते हैं इन द सोसाइटी, शी कैन सर्वाइव। बट जब एक आदमी
अपनी वाइफ के साथ होता है ना, उस आदमी का इमोशनल कनेक्ट अपनी वाइफ से इतना स्ट्रांग हो जाता है और वो बाकी किसी सोसाइटी में बना ही नहीं पाता है कि जैसी ही वाइफ नहीं रहती ना, आदमी का भी सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस इज समथिंग जो आप अपने आसपास भी नोटिस कर लोगे। अब मेरे कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ओनली विमेन हैव हाई इमोशनल कोशेंट या फिर ओनली मेन हैव हाई इंटेलेक्चुअल कोशेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टीरियोटिपिकली बोल रहा हूँ, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो इससे बहुत बड़ा लेसन ये देता है ना कि जब आप स्टॉक मार्केट्स में डील कर रहे हो, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत जरूरी है, अपने इमोशनल क्वेश्चन पे काम करना बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पे वीडियो बनाऊं तो नीचे स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी लिखिए, 200 कमेंट दीजिए, वीडियो आपकी। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि किसमें ज्यादा फायदा होता है, फ्यूचर्स या ऑप्शंस? फ्यूचर्स ऑप्शंस किसमें? आंसर है फ्यूचर्स इज मोर प्रॉफिटेबल। एंड अगेन ये मैं नहीं कहता, वो खुद यही मानते। ये आपको डेटा बता रहा है। अब जैसा देखते हैं, जो पार्टिसिपेशन थी फ्यूचर्स में पहले थी 43%, अब हो गई ओनली 11%, जबकि ऑप्शंस में पहले थी 89% और अब हो गई है 98%। अब इसका डेटा देखते हैं, आइए। अब जैसे आप यहाँ टेबल में देखते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है 83%, उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस में ऑफ 81% और इंडेक्स फ्यूचर्स में 79%, स्टॉक फ्यूचर्स में 80%। तो हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब 3-4% के ब्रैकेट में ही है, तो बहुत क्लोज है। बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ऑप्शंस में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ये है कि कौन से स्टेट के ट्रेडर्स सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सोचो। दिल्ली? नहीं। मुंबई? नहीं। आंसर है कैलकाटा। यस, अकॉर्डिंग टू द डेटा राइट हियर, जैसा देखते हैं कैलकाटा में प्रॉफिट मेकर्स की मात्रा सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। इसका ऑनेस्टली क्या रीजन है? आई एम माई सेल्फ ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हो सकता है कैलकाटा में ऐसा, जहां पे कैलकाटा में ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। कुछ रीजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पूरी बात का कंक्लूजन ये है दोस्त, इज दैट फ्यूचर ऑप्शन में आप डील कर रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आप नुकसान की साइड जाओगे। सो प्लीज बी श्योर आप वो चीजें ना करो जो सब करें। प्लीज बी श्योर आपकी सब की तरह टिप्स ना लो। प्लीज बी श्योर आप प्रोफेशनली ट्रेन्ड हो। And a special thanks to Abhishek Kar for participating and giving me the idea to research on this video. And definitely do recommend Abhishek Kar's channel. He makes some awesome content. और अगर आपको देखना है कि trading is a good career or not, this is a video you will love it.